कोई भ्रष्टाचारी तो कोई धांधलीबाज तो कोई महिलाओं के फोटो पर अश्लील कमेंट करने वाला। तो ऐसे हैं वो 272 प्रतिष्ठित लोग जिन्हें बीजेपी आईटी सेल वालों ने प्रतिष्ठित होने का दर्जा दिया है। दोस्तों, चुनावी प्रक्रिया में धांधली और ईवीएम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए जाने के बाद मोदी सरकार के 272 चरण चुंबकों की टोली ने राहुल गांधी का ही विरोध कर दिया है। यह पत्र जहां एक तरफ राहुल गांधी के आरोपों को देश की लोकतांत्रिक नींव पर हमला बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह खुद कई तीखे सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि राहुल पर निशाना साधने वाले ये लोग भयंकर भ्रष्टाचारी टाइप के लोग हैं। चलिए जानते हैं इस पूरे मसले को। तो दोस्तों, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को देश के कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिला, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। लेकिन इसके जवाब में यह 272 लोगों का समूह सामने आया है। इस समूह ने अपने पत्र में राहुल गांधी पर गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने के आरोप लगाए। लेकिन इनके घटियापन के बारे में अगर आप जान गए तो आप हिल जाएंगे। विश्लेषकों और आलोचकों का कहना है कि यह पत्र लोकतंत्र की रक्षा से अधिक सत्ताधारी पार्टी की पैरवी करने जैसा लगता है। कारण सीधा है, इस सूची में शामिल कई लोग ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं या जो किसी न किसी रूप में मोदी सरकार से जुड़े रहे हैं। कुछ तो भयंकर वाले अश्लील टाइप के लोग भी हैं, जैसा कि कांग्रेस मीडिया सेल की हेड सुप्रिया श्रीनेत ने एक्सपोस्ट किया है। गौर कीजिएगा इन नामों पर। जस्टिस एस.एन. ढींगरा, जो कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के पद का दुरुपयोग किया और बदले में लाभ लिया। दीपक सिंघल, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपी हैं ये जनाब। एल.वी. सुब्रमण्यम, पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश के, रियल एस्टेट घोटाले में आरोपी हैं ये जनाब। आर.एन. सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, आयकर छापे में घर से 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। दोस्तों, ऐसे कारनामे करने वाले उन 272 सो कॉल्ड प्रतिष्ठित लोगों में भरे पड़े हैं। एक आध की तो फितरत ही गंदी है। देखिए ना इस शख्स को। इनका नाम है बी राजगोपाल नायडू, जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे। अपने कार्यकाल में गड़बड़ियां करने के चलते खूब नाम कमाया था इन्होंने। ग्वालियर में अपर कलेक्टर थे, तब इन पर माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल करके उगाही का आरोप लगा था। इसके अलावा भी इन पर कई आरोप हैं, जिसका खुलासा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर किया है। इस महाशय के अलावा इनके ऊपर गौर कीजिएगा। यह तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श कुमार गोयल की है। 272 मान्यों में ये भी हैं। एक समय में आईबी की रिपोर्ट में इन्हें भ्रष्टतम व्यक्ति बताया गया था। पहले ये जनाब वकील थे। 2001 में आईबी रिपोर्ट में भ्रष्ट बताए जाने के बावजूद अटल सरकार के कार्यकाल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए और 2018 में मोदी सरकार ने इन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन भी बनाया। इन पर और भी आरोप हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी का कर चुकाने के लिए देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं ये। और हाँ, ये भी प्रतिष्ठित ही हैं। तो जनाब, यह संजीव त्रिपाठी हैं। आईपीएस अधिकारी थे, रॉ के प्रमुख भी रहे हैं। 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। रियासी से लेकर पहलगाम और दिल्ली बम ब्लास्ट तक लगातार इंटेलिजेंस फेलियर पर इनका मुंह नहीं खुला, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ फर्रा लिख रहे हैं। यह श्रीमती लक्ष्मीपुरी हैं, 15 साल यूएन में रही हैं। उसके पहले 28 साल भारत की राजदूत थी। यह मोदी के मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी हैं। इन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी और लिखाई है। और अब आप इन पर गौर कीजिएगा। मतलब जनाब, क्या आदमी है। नाम है योगेश गुप्ता। भारत के उच्चायुक्त हुआ करते थे, लेकिन इन्हें तो बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकर के साथ होना चाहिए था ना। धाकर नग लड़की के साथ खुलेआम रोड चेक करने में माहिर हैं, तो ये महाराज लड़कियों के पीछे जो पहाड़ दिख रहा है उसे देखने में माहिर हैं। बाकी आप समझदार हैं। तो दोस्तों, ये थी 272 प्रतिष्ठित लोगों की जन्म कुंडली। कुछ के बारे में हमने आपको बताया, जिससे आप समझ गए होंगे कि देश के नेता विपक्ष के खिलाफ पत्र लिखने वाले लोगों को देश की लोकतंत्र की और संविधान की कितनी चिंता है।